इतना प्यारा लग रहा है ना हमारे ऋषिकेश, ऐसे देखो। क्या पता तेरा सौरभ जोशी से ज्यादा चैनल चल जाए। मम्मी अब तो करना पड़ेगा। ये कल कपड़े सुखाए थे बिना वॉशिंग मशीन के, सूखे मिले हैं आज बिल्कुल ही। जब तक मेरे पूरे बाल सफ़ेद नहीं हो जाते हैं ना, जब तक मैं कलर लगाती नहीं हूँ, बड़ा आलस आता है। और दिया के लिए बन रहे हैं ब्रेड रोल, और मैं खाऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। कल तो वीडियो बनाया कि हमारे यहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही है। हाँ, हम मार्च अप्रैल में मज़ा ले रहे हैं गर्मी का। और ये देखो आज मौसम चेंज। भगवान जी बोल रहे तू ज़्यादा प्रेडिक्शन करने वाली हो गई है। होनी तो थी 30-31 में स्नोफॉल का है, पर कुछ कह नहीं सकते हैं कहाँ हो रही है, दूर हो रही होगी शायद। कुछ लोग ना मेरे से पूछ रहे थे कि चोपता वो गए थे, तो चोपता उनको ट्रैक के लिए मना कर दिया कि ट्रैक नहीं करने दे रहे हैं। तो मैं बता दूं कि 1 बजे के बाद, दोपहर में 1 बजे के बाद वो ट्रैक नहीं करने देंगे। सुबह सुबह जाओगे तो आप आया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पता है स्नो में चलने में कितना वो लगता है। दिया खाएगी ब्रेड रोल। मैंने तो अपना पपीता मंगवाया है, वैसे तो पपीता नहीं होता तो मैं खाती। घर में ऐसी ऐसी चीज़ बने तो कैसे कंट्रोल होगा। 4 पीस दे रहे हैं और ऊपर से भून के। अच्छा ये ना दोनों के दोनों मना कर देते हैं। अभी कह रही है उसको ऑफ कैमरा, कह रही थी उसको मत देना। मैंने कब बोला? वो भी कहती है, रेनू कहती है जब मैं दिया के लिए करवाती हूँ तो वो मना कर देगा, दिया के लिए मत देना। हाँ तो मत दो। मैं तू भी बोल रही है उसकी मम्मी देके जाती है, तो ऐसे मैं देके जाऊंगी। देखते हैं दिया को स्वर्ग की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। हो गई है स्वर्ग की प्राप्ति। 2-4 और बना के रख दूं? ठंडे रहेंगे। नहीं कोई नहीं। अरे 3 बहुत है। ये किसी को देना नहीं चाहती है। ऐसी चीजें नहीं देते। किसी को खिलाया तो है नहीं तूने? अब जाओ बात। ठीक है खिला दे। इसको ना चली लगता रिकॉर्डिंग करना खाने के टाइम पे टीवी। मैं बात भी करूँगी। 2 मिनट इधर से ले आ, कैमरे के आगे तो ले आ, बस आगे तक ले आ, आगे तक ले आ। ये आ गया, मतलब अच्छी तरह भी मिला। मैं अभी घर में बैठ के ना, क्योंकि बाहर आज तो कहीं जाना नहीं था, तो रेस्ट के साथ साथ शाम को वॉक भी करनी है। अब मैं इतने दिनों घर में इसलिए बैठी हूँ कि मुझे इस साल बड़े ट्रैक्स की तैयारी करनी है। तो बीच में ज़रा 1-2 महीने अपने घर में रह के रिलैक्स रह के बॉडी को, माइंड को और तैयारी करके ध्यान प्राणायाम वॉक करके एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है ना। इस बीच इस चटोरी का एक विचार आया है। क्या विचार आया बता? एक और चैनल खोल लें। शर्मा जी ने तो 2 खोले थे, अब मेरे बस की तो एक ही चलाना है। तो आप समझ जाएं कि इससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कौन सा चैनल चलाएगी। इसको हर दूसरे दिन मेरे से नोट चाहिए, है ना। क्या दिखाएगी बेटा तू? पता नहीं, मैं सोचा नहीं। थप्पड़ मारूंगी। पीछे से क्या बोल रही थी? ये बनेगी फूड ब्लॉगर। मैंने तो नहीं बोला। मैंने कब बोला? मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे को पहचान गई। आप इतना अच्छा भी नहीं जानती हो मेरे को। ये फूड ब्लॉगर के अलावा और कुछ नहीं बन सकती है। पढ़ाई कर ले, अपने कान मारोगे एक थप्पड़ खींच के। ये चप्पल ऐसी ना फ्लाइंग चप्पल आएगी तेरे ऊपर। ब्रेड रोल है। और अभी फिर पूछ रही है और बचे हैं क्या, और इसका कुछ और मन था तो मैंने इसको, रेनू ने कल हलवा दिया था गाजर का, मैंने वो दे दिया। अब इसका शाम को कुछ और खाने का मन करेगा, तो ये फूड ब्लॉग के अलावा और कर क्या सकती है? क्या कर सकती है और तू? ये इनको ना जला लेगी, सारे बालों को फूक के छोड़ेगी इनको। जब तक बूढ़ी होगी ना तब तक ये जल के राख इतने से रह जाएंगे, इतने से। कौड़ी आप अपने चैनल पे बोल देना मेरे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा मेरे खुद के तो बढ़ती रहे, तेरे क्या बढ़वाऊंगी मैं? काट तो जितने भी होंगे। ये सोच रही है नए नए खाने को मिलेगी, फिर तो मम्मी मना ही नहीं करेगी। हाँ, महीने में एक वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा तेरा। इतना पॉपुलर नहीं हो जाएगा तेरा शो कि तू महीने में एक वीडियो डालेगी, तेरा चैनल वो चल जाएगा। समझ गई? हाँ, महीने में कौन बोल रहा है? तो अभी महीने में ही बोला था। कितनी पलटू लड़की है ना ये। मैंने कब बोला? तेरे पापा जी होते ना तो कहीं से कैमरा छुपा के ऑन करके रखते, है ना। पापा में दिमाग नहीं तो बात मम्मी आजा तू आजा, आपने दिमाग नहीं है। मम्मी क्या पता मैं आपको प्रमोट करूँ एक दिन। फिर
जब मैं घर में रहती हूँ ना और मैं सोचती हूँ कि मैं रिलैक्स करूँ, मैं बिल्कुल कूल रहूँ, शांत रहूँ, तो उस दिन ये मेरी जिंदगी झंड करके रखती है, बर्बाद करके रखती है पूरी है। इसको कोई दिमाग खाने वाला नहीं मिलता है, फिर ये मेरा दिमाग खा रही है। फिर मुझे बाद में याद मैं पहले मैं बोर हो रही होती हूँ, फिर मेरे को लगता है इरिटेट करने का कोई नहीं, फिर मेरे को आपकी याद आती है, आप भी तो पकड़ो। क्या कह रही थी? क्या पता मेरा डायमंड बटन आ जाए और क्या कहते हैं, तूने भी ये बात कही थी ना, डायमंड बटन आ गया तो मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगी। मैंने तो बोला, मैं नहीं बोलती, मैंने बोला मैं सबको करूंगी। क्या पता तेरा सौरभ जोशी से ज्यादा चैनल चल जाए। मम्मी अब तो करना पड़ेगा। मैं जब बाहर से आऊंगी ना, खाना बना के आऊंगी, कई बार गुस्सा होगा, इसकी मनपसंद का नहीं बनाओ, आप करती क्या हो? सोने तो देना नहीं है, बदतमीज है। तो मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ। बाहर मौसम ऐसा हो रहा है, मैं भी दिखा के आती हूँ। मैंने रेनू को बोला चल घूमने चलेगी, तो वो कहती है लेट, फिर मैंने कहा छुट्टी चल। कह रही 4:30-5 बजे। 4:30 ऑलरेडी बज गए हैं। ये देख 4:30 तो बजने वाले हैं और बाहर का मौसम देखिए। और कल ही तो वीडियो बनाया मैंने, यहाँ बताइए अप्रैल जैसी गर्मी है और आज देखिए मौसम कैसा हो गया है। मेरे को जूतों से मारेंगे लोग, कहेंगे कैसी कैसी रिपोर्टिंग कर रही हो भाभी जी। गंगा जी में स्नान करके भी दिखाया। दिया मैं क्या बनाऊं अभी? कैमरा ऑफ है बेटा। ठीक है, तेरी घिया की सब्जी मैं ना वसुंधरा से मंगवा लूंगी। ओके, मैं वसुंधरा से मंगवा लूंगी, तेरी घिया की सब्जी बना दूंगी। कैमरा तो ऑफ था। घिया खाएगी ना तू? मुझे पता था कैमरा ऑन कर। घिया खाएगी ना तू? नहीं। मेरे घर में ये इस कमरे में महारानियों की तरह हमेशा पड़ी रहती है। आप तू जहाँ पड़ी रहती है मैं वही दिखाऊंगी। महारानियों की तरह पड़ी रहती है। आपके घर में भी बच्चे होंगे। सेवा करूं? सेवा नहीं, सेवा 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 है। और तो पिट के मानेगी तू। ये पापा की परी रेडी हो गई है। गाना मत बोलो, आप भी हो फिर। और अभी मुझे मार्केट जाना है, वो आटा वगैरह लेके आना है। और इसको क्या खाना है? सुबह रोल खाया था, हाँ समोसा। मतलब ये भरपूर उसका फायदा उठा रही है, किसका? मौसम का। बारिश हुई आज। मुझे आज सुरकंडा देवी जाने के लिए बोला था किसी ने, तो मैंने बोला, फिर मैंने गलत सुन लिया। मैंने चंद्रबंदनी सुना, फिर पता चला कि ऊपर वहाँ पे स्नोफॉल सुरकंडा देवी में हो रही है। मैं दिया की वजह से नहीं गई। मैंने कहा फिर इसके साथ तो रहती नहीं ज़्यादा, और अभी घर में रह के अब ना मेरे को बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। घर में पड़े रह के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके। चश्मे का प्रोजेक्ट बन चुका है, घुमा दिया। एक चश्मा मिल गया ना, बहुत मारूंगी। अंदर तो ऐसा लग रहा है कितनी ठंड है, और यहाँ स्कूटर पे लग रही है ठंड, वैसे नहीं लग रही है पैदल चल के आ रही है तो। मैंने इनकी चाट सुनी है, बड़ी अच्छी है, किसी दिन खाऊंगी। अभी तो मैं डाइटिंग पे हूँ। यहाँ की रोड अंदर की कितने सालों बाद बनी है ना, कम से कम 2 साल बाद बनी है। आज इधर थोड़ा काम के लिए जाना है मुझे, काम तो नहीं दिखा पाऊंगी। भागवत, ये ऋषिकेश का दूसरा एरिया, मैंने शायद कम दिखाया है, है ना? सौंदर्य प्रसाधन दुकान पे। आज सारी शॉपिंग कर डालेंगे फ्रूट्स की। कैसा धुला धुला ऋषिकेश लग रहा है ना सारा, रोड कैसे साफ साफ, बढ़िया बढ़िया। तिलक रोड पे आगरा स्ट्रीट भी देखनी है कि वो कहाँ खुली है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना। मैं भी कहूँ ऐसे बंद तो कर नहीं सकते कोई भी। मैडम की डिमांड एक ब्रेड पकोड़ा, समोसा और एक जलेबी है, और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी।
अच्छा कल ये दुकान सब वहीं चली जाएगी है? तो मैं पहले ढूंढ रही थी, मैंने कहा कहाँ चली गई दुकान। मौसम बढ़ रहा है फिर से बारिश का। मैं सोच रही थी कि तेरे लिए ना वो बना दूँ गाजर का हलवा। बाजरा जौ बाजरा चना रागी और बाजरा, ये 2 दे दो। मक्के का आटा तो अभी रखा है। जो कि भी खाना चाहो। ये नारियल का तेल निकाल लोगे है ना? निकालेंगे एडिबल वाला। ये रागी है। रागी अच्छा ठीक है, कर दो, आधा किलो कर दो। मेरा तो ये फूड चल दिया, बीच बीच में दिया, तू भी खाएगी क्या? ये वाला आटा। मुझे ना बहुत सारी चीज़ लेनी थी पर मेरे को फ़ोन आ गया घर से, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। सामने के नज़ारे देखिए, ओहो क्या सुंदर आसमान लग रहा है ना। पर कोई कहता है कि ऐसे लाल लाल दिखे तो वो खतरनाक होता है, वो नेचर की उस वाइज ना अच्छा नहीं होता। इतना प्यारा लग रहा है ना हमारे ऋषिकेश, ऐसे देखो। मतलब खाली खाली ऋषिकेश आप कभी कभी देखते हो गया ना, हम तो फिर भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं है हमेशा भरा नहीं रहता। देखो ये ना कैलाश आश्रम में इसमें पेंट हो रहा है शायद अभी। तो मम्मी अभी अपने काम के लिए गई है और यहाँ पे मैं इधर भोग लगा देती हूँ कृष्ण जी का, और फिर आपको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी है जलेबी। यहाँ पे इधर ये भोग लगा दिया है और अब मेरी बारी भोग लगाने की। सबसे ज़्यादा ना आगरा स्वीट्स वालों की अच्छी होती है, थोड़ी सी मतलब छोटी सी लिया मैंने, ज़्यादा नहीं ली, लेकिन टेस्ट करके बताती हूँ मैं। अगर आपको आवाज़ आई होगी जलेबी की तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी क्रिस्पी है। और जो मम्मी ने जो समोसा वो दिखाया वो मैं आराम से खाऊंगी, उसका व्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा मैं दिखाई देती हूँ कि समोसा कैसा है टेस्ट करके। एक तो इतने दिनों बाद खाया नहीं और ऊपर से बता भी नहीं सकती कि कैसा है, इतना मतलब इतना टेस्टी है। बहुत दिनों बाद खाया, इतना मज़ा आ गया ना। मैं आई हूँ ना, इसमें जलेबी देखो, जलेबी छोड़ रखी है इसने, यही तो दुश्मन, और बाकी भोग लगा रखा है और समोसे और वो खा चुकी है। मौसम इतना क्लियर है कि सामने श्रीनगर है, वो उधर सॉरी श्रीनगर कह रही, नरेंद्र नगर, तो वो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से ना। लाइटें उनकी पहले धुंध थी कल से तो वो नहीं दिखाई दे रहा था, आज एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया में रह के अभी लगे थे ना ये सरकारी संपत्ति कुछ बच सकती है, देखो तोड़ के पटक तोड़ ही दिया। अरे कर दिया कल्याण, कैसे टाइप किस क्या हरकत करी होगी जो ये तोड़ दिया इतनी जल्दी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। बेशक से बता रहे हैं कि आज आसपास स्नोफॉल हुई है। वो प्रोमिला और उनकी बेटी भैया गए थे तो मेरे से पूछ रहे थे ना, मैंने बताया आपको, तो वो कह रहे जब वो अच्छा दूसरी लड़की ने बताया, वो तो ट्रॉली से नीचे उतर गए थे, फिर दूसरी ने बताया था कि हम वो लेट हो गए थे, कह रहे हमें रात हो गई थी उतरते उतरते, तो कह रहे ऊपर ना तो उस टाइम स्नोफॉल शुरू हो गई थी, नीचे बारिश थी, सरकंडा देवी पे ही स्नोफॉल हो रही थी। स्काई कैफ़े, ये कोई नया, अच्छा यही होगा इनका, ऊपर का अलग है कुछ, किसी की पार्टी हो रही है। ये कोई शूट चल रहा है, आजकल बच्चे बावले हो रखे हैं, इंस्टाग्राम, अच्छा ये प्री वेडिंग शूट चल रहा है तो। और आज एक और बात बताऊँ, गंगोत्री में भी स्नोफॉल हुई है, मैंने वीडियो देखी थी वहाँ की, तभी यहाँ पे हो गया, जम गया है, क्या कहते हैं, मतलब पानी यहाँ पे जल कम हो गया। ये देखो होनी चाहिए भाई, बाद में हो जाओ ग्लेशियर, अगर स्नोफॉल नहीं होगी तो क्या हालात होंगे आगे आगे। दिया की ना ये मजाक की बातें चलती रहेंगी, उसका 12th का पेपर है। अब बच्चे पता है आजकल क्या सोच रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ, जो भी बच्चे आते हैं क्या कहते हैं, कैमरा होता है उनके पास, पेरेंट्स भी गोप्रो भी दिलवा देते हैं बड़े, और मैं मतलब इतनी महंगी महंगी चीज़ें भी दिला देते हैं उनको। पर मुझे लगता है कि कहीं ना उसके साथ बच्चों को पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि जैसे हमारा था भाई, हमने इस एज में आके खोला है, तो कहीं ना कहीं एक सेटल लाइफ फिर भी है। और बच्चे अगर सारे ही सोशल मीडिया पे आ जाएंगे तो उनका फ्यूचर फिर डगमगा जाएगा ना, वो पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये कोई परमानेंट नहीं है ना कि इतने भी, अब देखो हमारे कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी बिल्कुल ही कम आते हैं,
कभी मेरे को याद दिलाना पड़ता है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो और मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें याद दिलानी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला है मैं रहूँगी तो मेरे साथ साथ ही थोड़ा बहुत करती रहे और अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाते रहो। मेरे को अच्छी तरह याद है हमने चैनल खोला था तो शर्मा जी के पास, जो भी दिया के पास फ़ोन है ऑनर का, और उसी से मेरे ख्याल से उन्होंने 8-10 वीडियो बनाई थी। उन्होंने 1 रुपया नहीं खर्च किया था, उसी से बनाई। बोया का माइक लेके आए और नहीं तो होते तो फिर ले आते एकदम से। फिर वो क्योंकि वो ऐसे ही करते थे, एकदम से पैसे नहीं खर्च करते थे और उसमें लोगों को पसंद आने लगी धीरे धीरे करके। तो ये तो हंसी मजाक थी कि भाई वो बना रही है, खाने का बना रही है, ये बना रही है, आगे पढ़ाई साथ साथ चलती रहेगी। और मैंने कहा मेरे इसमें ही अपना निखर थोड़ा सा हो जाओ, इसमें थोड़ा आ जाएगी तो अपने पढ़ाई के साथ साथ चलता रहेगा काम। बाद में तो अगर ये संभालना है तो मेरे बाद तो उसी को संभालना है, अगर उसका मन करेगा तो। गंगा जी के किनारे तो बैठना आपको पता ही है कि शाम के टाइम कितना अच्छा लगता है। और शायद ना आजकल शादियां चल रही हैं तो बैंड की, और ना मेरा कहीं ना ऐसी लोकेशन पे मतलब ऋषिकेश के आसपास ही जाने का मन कर रहा है। मतलब कहीं बिल्कुल शांत एरिया हो, गंगा जी का किनारा हो, आराम से बैठ के चाय की चुस्कियाँ लिए जाए। आज मन कर रहा था तो बीच में बारिश आ गई, फिर रेस्ट करने का मन किया। ये ना अब ऋषिकेश का माहौल भी थोड़ा ऐसे होने लगा। उधर की तरफ आप देखेंगे कैफ़े वगैरह बहुत ज़्यादा है, या तो शादी हो रही है या डिस्को पिस्को, पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा बारात ही निकल रही है किसी की, क्योंकि इतनी आवाज़ तो आती नहीं है। हाँ ये बारात ही है, कोई डीजे वगैरह चल रहा है, लाइटिंग चल रही है ना। और जब से मैं घर में मतलब 18 तारीख को आ गए थे हम, 18 तारीख के बाद 1-2 दिन रेस्ट करके इतना अच्छा लग रहा है ना। सारी थकान, प्राणायाम भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बस आए तो बोला तो 3 लोगों ने ही है, लेकिन हो सकता है और कमेंट आ जाए। अभी वीडियो आया हुआ है वो। पहले मुझे सीढ़ियाँ अपने घर से उतरते ही सांस चढ़ जाते थे, और अब मैं अभी हो रहा है लेकिन उतनी जल्दी नहीं हो रहा। यहाँ तक आ रही हूँ और मैं स्पीड में आ रही हूँ, तब जाके होता है। क्या बात है। हाँ अब तो मुंह मत लगाया, मुंह नहीं लगाना, बस ये मुंह लगाते हैं ना जब अजीब सा लगता है। तो बाद में बात करूँगी इससे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, और प्राणायाम की वीडियो मैं बनाऊँगी, उसके साथ मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी गया कि वीडियो बनाऊँगी प्राणायाम वाला, और देख लेना जिसको देखना हो। वैसे तो बहुत कम लोग देखते हैं, बट सच में मुझे पता है ये सब चीज़ें, और मैं करती थी। लेकिन कई बार होता है ना कि इंसान भूल जाता, तो कोई याद दिलाता है। तो किन्हीं ने मुझे याद दिलाया कि आप करो, तो मैं उसको कर रही हूँ रेगुलर। और वाकई मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, और अब उसके साथ साथ धीरे धीरे रनिंग भी स्टार्ट करूँगी। ज़्यादा नहीं करूँगी अभी, हल्की फुल्की। तो अगर वॉक की होती ना, रनिंग की होती, जैसे उनका लंग्स बहुत स्टेमिना बढ़ गया था, तो शायद आज वो होते। अब वो वैसे तो भगवान का कोई नहीं टाल सकता, पर वो होते हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने वॉक करनी बिल्कुल छोड़ दी थी और उनको बहुत सांस चढ़ने शुरू हो गए थे। तो अब मैं दोबारा से अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ रही हूँ। और मुझे ना सच में मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं कोई टेंशन लेके कर रही हूँ। कई लोग कहते हैं आप टेंशन मत लो खाने की, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। खा के तो इतनी मोटी हुई हूँ, और खा के शरीर की मतलब मुझे अच्छा लगता है करना, पर कई बार क्या होता है कि हालत ख़राब भी कर लेते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और मुझे लग रहा है सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बच्चे दूसरों को, हमें देख के, एक दूसरे को देख के शुरू करते हैं ये सब चीज़ें। थोड़ा सा एक ना पढ़ाई की तरफ भी और दोनों तरफ होना चाहिए। मुझे लग रहा है सोशल मीडिया से ज़्यादा उनका गेम्स की तरफ ध्यान होना चाहिए। पेरेंट्स को भी उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि कोई एक स्पोर्ट्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में वो फ़ोन लग के आँखें फोड़वा लेते हैं उंगलियों में, ये सब चीज़ें अकड़ने लग जाती हैं। ये हम तो, हमारे को तो अब लगी है, बचपन में क्या हाल होगा, है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा भी दूर रख रखा है। मैंने कहा तू दूर ही रहे, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा आती रहे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंजॉय लाइक लोकल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।